देखिए, ये आज हम जो कर रहे हैं ये सारी की सारी आईआईटी जेईई की आईवी प्रॉब्लम्स हैं। इनको वन बाय वन अपन समझते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है 2 cos² x/2 sin² x इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो देखिए इस तरह की काफ़ी सारी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। इस इक्वेशंस की खास बात क्या है, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। और इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आ जाए और इधर आपका अलजेब्रिक इक्वेशन से आ जाए, अलजेब्रिक इन द सेंस ओनली एक्स में वो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब पूरा कैलकुलेशन ना करके इसको हम एनालिटिकली सिर्फ क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं इसका राइट हैंड साइड देखता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है अपने लिए। तो राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है x² प्लस 1/x², ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो अपन AMGM लगा सकते हैं। अरे ये मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी एक क्वांटिटी अगर दूसरी के रेसिप्रोकल है तो उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, AMGM। तो ये मेरे लिए A बन जाएगा और ये मेरे लिए B बन जाएगा अपॉन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ x² इंटू 1/x²। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से x² प्लस 1/x² का जो आपको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी क्या आ गई कि जो भी आपका राइट हैंड साइड है उसको अगर आप x की किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो उसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा, 2 से छोटा वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 2 cos² x/2 एंड sin² x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos² x/2 की जगह अपन 1 प्लस cos x लिख सकते हैं और ये आपका क्या आ गया, ये आपका sin² x आ गया, ठीक है। अब ये जो टर्म हमने बना लिया 1 प्लस cos x इंटू sin² x, इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू अगर आप ले सकते हो तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड से तुम्हें पता चल गया कि इसको सॉल्व करने से इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा, 2 से कम वैल्यू आप कभी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कितना वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो एक एक टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर मैं सिर्फ 1 प्लस cos x की आपको बात करूँ तो cos x का वैल्यू -1 to 1 होता है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और वो 1 होगा किस पे, 0 पे। अरे 1 प्लस cos x में अगर मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ तो x मुझे 0 चाहिए, लेकिन आपकी कंडीशंस क्या दी गई है, देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला है कि आपको x है ना वो 0 नहीं रखना, आप 0 से जस्ट बड़ा कोई भी वैल्यू रख दीजिए एंड π/2 इज अलाउड। इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगा ये 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा। यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि 1 प्लस cos x को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 से छोटा आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो जाता। और sin² x की बात करते हैं तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि sin² x की अगर अपन मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, ये 1 भी आ सकता है और 1 भी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपन करेंगे तो 1 प्लस cos x इंटू sin² x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो लेस देन 2 आएगा, ठीक है। ये तो इक्वल टू भी हो जाएगा, ये तो 1 भी आ रहा है, बट ये जो वैल्यू आ रहा है ये एग्जैक्ट 2 थोड़ी आ रहा है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 2 आता तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 2 भी कर देता, लेस देन इक्वल टू 2 भी कर देता। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका वैल्यू 2 से छोटा है और राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या कुछ कॉमन वैल्यू आ रहा है, तो दोनों में एक भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। बताओ कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको वापस से रिकैप दूं या समझ में आ गया। देखो इस तरह की कोई भी क्वेश्चंस इक्वेशंस अगर आपको दिखे ना तो प्लीज़ ऐसा ध्यान रखना, अलजेब्रिक इक्वेशनों के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब होते हैं ना तो वो दोनों साथ में सॉल्व नहीं होते, उनको इंडिविजुअली हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी जाके वो सॉल्वेबल फॉर्म में बनते हैं। तो हमने इसका राइट हैंड साइड AMGM से सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रहा है वो 2 या 2 से बड़ा आ रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड को हमने अगर यहाँ पे इक्वल टू, देखो ये जो x का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 दिया, अगर यहाँ इक्वल टू होता ना तो यहाँ पे 2 आ जाता, और यहाँ पे 2 आ जाता, इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन 2 पे तो सेटिस्फाई हो ही जाती है ना, लेकिन यहाँ से 2 आ ही नहीं रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 से छोटा वैल्यू आ रहा है और राइट हैंड साइड से 2 या 2 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, बट एग्जैक्ट तो मैच हो ही नहीं रहा कहीं पे, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ दिया है साइन रेज़ टू पावर 4x इक्वल टू 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 8x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए पावर हायर है, 7 8 पावर्स जब होते हैं तो हम पूरा कैलकुलेशन ना करके थोड़ा सा अगेन ऑब्जर्वेशन पे दिमाग लगाते हैं। लाइक अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन एक्स का वैल्यू तो मुझे पता ही है -1 to 1 के बीच ही आएगा। तो अब साइन का आप कितना भी पावर कर लीजिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा -1 और 1 को क्रॉस नहीं करने वाला, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में है ये सारी की सारी पॉइंट्स की वैल्यू है, और फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू अगर होती है डेसिमल पार्ट में तो उसका स्क्वायर हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन रेज़ टू पावर 4x का वैल्यू जो आएगा वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 ही आएगा, 1 या 1 से, और यहाँ पे मिनिमम बात करते तो पावर क्या इवन है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि साइन रेज़ टू पावर 4x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 8x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं 10x की बात करता हूँ तो 10x का वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसको तो कुछ भी दे दो। लेकिन जैसे मैंने इसका पावर इवन कर दिया, देखो ये पावर इवन है, तो अगर इसका पावर इवन कर दोगे तो इसका वैल्यू बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं आएगा, कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए 1 प्लस, तो इसमें जैसे आप दोनों साइड में 1 ऐड कर दोगे तो 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 8x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास 1 या 1 से छोटा आ रहा है, और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 या 1 से बड़ा आ रहा है। तो कॉमन पॉइंट क्या है दोनों का, दोनों का कॉमन पॉइंट तो 1 हुआ ना, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू 1 और इसमें भी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि साइन रेज़ टू पावर 4x इक्वल टू 1 ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है, और 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 8x इक्वल टू 1 ये इसका कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा, अरे ये अगर साइन की पावर 4x इक्वल टू 1 है तो आपके पास में यहाँ से साइन x 1 आ जाएगा, और साइन x अगर आपके पास में 1 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऐसा लिख सकते हैं। अरे पहले π/2 पे आएगा, फिर जो वैल्यूज आएंगे आपको 1 चाहिए तो 1 के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 4n + 1 लिखवाया था ना। हाँ चलो ठीक है, और इसमें अगर आप सॉल्व की बात करते हो तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका nπ आ जाएगा। या फिर आप इसमें अगर कंफ्यूज हो ना तो इसको आप ना लिख के आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी आता है तो मैं वो लगा देता हूँ। अगर ये मेरे पास sin x इक्वल टू 1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ nπ प्लस -1 रेज़ टू पावर n, और 1 किस पे होता है π/2 पे, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए जैसे आपको समझ आए। अब इन दोनों में देखिए, अगर आप इन दोनों की बात करते हो तो अपने को तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों LHS को और RHS को दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को देखो, तो क्या ये वैल्यू जो आएगा इस वैल्यू में कभी भी क्या कोई टर्म पाई का मल्टीपल बन पाएगा, अरे यहाँ तो π/2 है ना, और यहाँ पे nπ है। जैसे यहाँ पे आप वैल्यू रखो, आपने 0 रखा, 0 आया, फिर पाई आया, फिर 2π आया, फिर 3π आया, ये वैल्यू तो यहाँ से आपके पास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप बात करते हो तो आपने अगर यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू यहाँ से 0 रखने से कितना मिलेगा π/2। ठीक है, 1 रखने से क्या मिलेगा पाई माइनस π/2, है नी। अगर यहाँ 1 भी देखो 0 रखने से तो आपको सॉरी
जीरो रखने से तो आपको कितना मिलेगा, और आपको सिर्फ वन चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वन के लिए कर रहे हैं, और एक्स बिलोंगिंग टू हमारे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो हमें अगर पॉजिटिवली नंबर की बात करनी है तो यहाँ से बताओ, ये तो मेरा इसका सोल्यूशन आ ही रहा है, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, बताओ। अरे साइन की पावर 4x मेरा 1 आ गया, साइन x मेरा 1 आ गया, इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप साइन x इक्वल टू 1 को और बेटर तरीके से, क्योंकि देखो अभी ऑब्जर्वेशन हो नहीं रहा, ये आपका n का परफेक्ट मल्टीपल चल रहा है, ये n पाई में -1 चल रहा है, तो साइन x इक्वल टू 1 को आप ऑब्जर्वेशन से भी देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, अरे साइन x जो मेरा 1 आता है वो कब आता है, बताओ। साइन x का वैल्यू 1 आपको किस वैल्यू पे बताया था, π/2। मतलब जो वैल्यू बताई थी ना उस वैल्यू पे ध्यान लगाओ, उस वैल्यू पे मैंने, या यहाँ से अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा तो मैंने आपको जो लिखवाया था वो ये लिखवाया था 4n + 1 π/2। मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ, ये इसको याद रखोगे तो बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप n का वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, π/2। n का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 5π/2। तो यहाँ से आप जो भी टर्म देखोगे ना वो सब क्या आएगा, π/2 का मल्टीपल आएगा, कितनी भी टर्म को निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दे नहीं पाएगा इसलिए इसको मैं एक बार रिजेक्ट कर देता हूँ, और ये मैंने आपको अलग से भी लिखवाया था, ठीक है। और यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 पाई 2 पाई। तो जो मेरा यहाँ से कौन सा राइट हैंड साइड वाला है वो पाई का मल्टीपल दे रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो π/2 का मल्टीपल दे रहा है, तो क्या इन दोनों में कभी कोई कॉमन सोल्यूशन आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कोई पाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 4n + 1 है, तो यहाँ से पाई के साथ में हमेशा ऑड आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 है तो ये ऑड टर्म कभी कैंसिल आउट होगा ही नहीं, और ये हमेशा पाई के मल्टीपल में चल रहा है, तो यहाँ पे आपका कॉमन सोल्यूशन कभी नहीं आएगा, इसीलिए हमारा यहाँ से भी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया है, इसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं साइन x प्लस का साइन 3x, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, और माइनस का 3 साइन 2x, और ऐसे इसको cos x प्लस का cos 3x और माइनस का cos 2x अलग लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, साइन c प्लस साइन d, तो कितना आएगा, 2 sin c plus d/2 and cos c minus d/2, तो 2 sin 2x cos x माइनस का 3 sin 2x इक्वल टू, यहाँ से आपके पास cos c plus cos d, तो 2 cos 2x and cos x माइनस का 3 cos 2x, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों से sin 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप sin 2x को कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2 cos x माइनस का 3, और यहाँ से दोनों से cos 2x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा, 2 cos x माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए ये टर्म हमारी कॉमन है, और मैंने आपको क्या बोला था, कॉमन टर्म को कैंसिल करने पे ध्यान रखना होता है, तो एक बार मैं इसको पहले तो कैंसिल आउट कर देता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, sin 2x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि 2 cos x माइनस 3 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यही अपने बोला था, कैंसिल करो तो ध्यान रखना है ना, मतलब ये 0 वाला, या फिर ये कॉमन लूंगा तो ये भी तो 0 आएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो देखो ये सॉल्यूशन मैंने डायरेक्टली क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ से cos x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2, और cos x का वैल्यू 3/2 कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ये 1 को कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, तो ये टर्म अपन जिसको कैंसिल कर रहे हैं ना, यहाँ से कोई सोल्यूशन आने वाला ही नहीं है, तो sin 2x इक्वल टू क्या हो गया, cos 2x, या tan 2x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, nπ प्लस π/4, तो यहाँ से आपके पास x कितना आएगा, nπ/2 प्लस π/8, दैट इज अ सोल्यूशन, ठीक है। तो nπ/2 एंड देन प्लस π/8, दैट इज योर आंसर। फोर्थ, द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी, इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके रूट्स कैसे हैं, रियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो रूट्स आपके रियल होंगे, ओके। अब ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, तो यहाँ पे मेरे पास में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मुझे पता है, मैं डायरेक्ट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है कॉस पी, तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ये आपके पास ए आ गया और यहाँ पे आपके पास में सी आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो यहाँ से ये आपके पास में कॉस स्क्वायर पी माइनस का 4 कॉस पी साइन पी, ठीक है, और फिर माइनस माइनस का प्लस का 4 साइन पी, ये वाला टर्म बन रहा है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉस स्क्वायर पी है, यहाँ कॉस पी साइन पी और साथ में 4 हो रहे हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ एंड देन स्क्वायर, तो यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर पी माइनस का 4 कॉस पी साइन पी, ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो यहाँ से अब हमें इन दोनों का स्क्वायर चाहिए, अरे कॉस स्क्वायर पी बन रहा है, तो इसके लिए हमें क्या टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 साइन स्क्वायर पी, तो 4 साइन स्क्वायर पी हमने जोड़ दिया और 4 साइन स्क्वायर पी हमने घटा दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, ये x में थी, अब यहाँ से मैं अगर क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक किस में है, कॉस में, तो मेरे लिए कॉस का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो x की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बचा क्या 4 साइन पी, और 4 साइन पी का हाफ क्या होता है 2 साइन पी, और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर पी। तो इस टर्म को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा कितना मिलेगा कॉस पी माइनस का 2 साइन पी का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म तो मेरा एज इट इज़ बन जाएगा ऐसा, ठीक है। और इन दोनों में से अपन क्या करते हैं 4 साइन पी अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस का साइन पी, ठीक है, ये टर्म ऐसा बनेगा, ठीक है। अब बताओ अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब मुझे ये जो रिजल्ट चाहिए, ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे रिजल्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या हुआ, कॉस पी माइनस का 2 साइन पी का होल स्क्वायर है, ये इंडिविजुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, एंड 4 साइन पी और 1 माइनस साइन पी का वैल्यू है, ये इंडिविजुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस टर्म को अगर आप देखते हो तो इस पर तो होल स्क्वायर है, और किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना, ये तो हमेशा ही ट्रू आएगा, इससे हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो 1 माइनस साइन पी, तो साइन पी का रिजल्ट क्या होता है, अरे साइन पी, ये हमेशा ध्यान रखना 1 माइनस साइन पी जो होता है ना, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो -1 to 1 आएगा, और 1 में से अगर मैं -1 से 1 के बीच की वैल्यू कोई भी घटाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही बनेगा, मैक्सिमम फिर 2 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ साइन पी पे डिपेंड करता है। मतलब अब हमें क्या देखना है, अब हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट अब इस पे डिपेंड करता है। और साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव कब होता है, तो ये आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें से कौन सा रिजल्ट है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो यानी यहाँ से जो आपका पी का आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 पे, ठीक है। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टच है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला था मैं अभी कॉमन प्रॉब्लम सारी करवा रहा हूँ, जैसे जैसे आपके आगे के टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी क्वाड्रेटिक के नाम पे इसने बोला रियल रूट्स है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हमने इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके यहाँ तक इक्वेशन बना ली, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो हमने दोनों को इंडिविजुअली पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो दोनों को इंडिविजुअली पॉजिटिव कर दिया, तो अब हम यहाँ पे ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा टर्म हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे हमें कभी कोई तकलीफ नहीं है, ये हमेशा यानी आर पे ही ये क्या है पॉजिटिव है।
ऐसे ये दो टर्म का मल्टीपल है, तो ये वाला टर्म जो है ये भी हमेशा क्या है, आर पे ही पॉजिटिव है। अब बचा क्या, साइन पी, क्योंकि अब साइन पी क्या करेगा, पूरा का पूरा कहानी बिगाड़ देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 0 to π, ठीक है ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। फिफ्थ, the number of solutions of the equation tan x plus sec x equal to 2 cos x lies in the interval। अब देखो यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में निकालना आंसर जरूर है, बट फाइनली आपको फिर क्या करना है, सिर्फ 0 से 2π के बीच में ही काउंट करके निकालना है। तो हमें क्या दिया है, tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। ओके, तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x, ये भी क्या आएगा 1/cos x, और ये आपका कितना आ रहा है 2 cos x, ठीक है। अब cos x का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2, और ये क्या बनेगा आपका cos स्क्वायर x, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको अब एज ए क्वांटिटी की तरह ट्रीट करोगे तो 2 sin स्क्वायर x यहाँ से आएगा, और फिर प्लस का sin x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 - 1 फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 sin x माइनस का 1 एंड sin x प्लस 1, इसके दो फैक्टर आ गए। अब यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो देखो क्या क्या मिलेंगे, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, sin x का वैल्यू हाफ, और इसकी वजह से हमें sin x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का 1। अब ये दो सॉल्यूशन बने, ठीक है। तो अब आपको ये बोला है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं आपको 0 से 2π में। तो देखो 0 से 2π में सबसे पहले यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ से आपके पास में आएगा π/6 एंड 5π/6, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे x का, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, माइनस नेगेटिव वैल्यू अगर आप निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, 3π/2 पे। बताओ डाउट, क्योंकि या फिर आप इनके जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल लो, वो तो 0 से 2π के बीच में है, तो मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे ही काम कर लिया, तो प्रिंसिपल वैल्यू की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 3, सॉल्यूशन तो 3 आ रहे हैं ना, ओके। तो सोल्यूशन 3 आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी आपके वैल्यूज आए ये वैल्यू आपको चेक भी करना है, इनकी वजह से आपका ओरिजिनल इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, ये tan x है और ये sec x है, तो अगर आप tan x में अगर आप x की जगह पे 3π/2 रखोगे तो ये तो π/2 का ऑड मल्टीपल आ गया ना, तो ऑड मल्टीपल आने की वजह से tan तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड बन जाएगा। तो सॉल्यूशन वैसे तो 3 आए हैं, बट इस टर्म पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ओनली दीज आर योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर कितने आएंगे, ओनली 2 इज योर आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था कि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये जो सॉल्यूशन अगर आपने चेक नहीं किया ना तो आप 3 कर दोगे इसको, तो ये सॉल्यूशन आपको चेक करना भी यहाँ पे जरूरी था। 6 आपको क्या दिया, द जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखिए ये तो काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसके तो अगेन फैक्टर हो रहे, 2 दूनी 4, आराम से इसके फैक्टर कर सकते हो, क्या आएगा 2 sin थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इस पहले वाले की वजह से कितना आएगा, sin थीटा का वैल्यू -½ और दूसरे वाले की वजह से sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा 2, और sin थीटा का वैल्यू 2 कभी होता नहीं है, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन आना नहीं है, और यहाँ से अगर अपन निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा nπ प्लस -1⁻n, और -½ किस पे होता है, -π/2 पे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको एज इट इज दिख रहा है किसी ऑप्शन में, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो। सर π/6 होगा ना वो? कौन सा, अरे रे सॉरी 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 सॉरी,
ठीक है, तो माइनस हाफ है ना, तो माइनस हाफ की वजह से तो माइनस पाई बाय 6 होगा बिल्कुल, तो ये तो होगा नहीं, सॉरी। तो अब ये वाला एग्जैक्ट आंसर कभी कहीं आपको दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। तो अब हमें दिक्कत क्या आ गई कि ये जो माइनस पाई बाय 6 है इस ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर माइनस पाई बाय 6 अवेलेबल नहीं है तो अब हम इसके दूसरे सोल्यूशन के पास जाएंगे। ठीक है, कि अब अगर हमें यही वैल्यू देखना है तो अगला वैल्यू कब मिलेगा? पाई प्लस पाई बाय 6 पे। अरे आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली ये माइनस का पाई बाय 6 नहीं मिल रहा तो अब आपको क्या पता है ये नेगेटिव कब होगा? एक होगा आपका पाई प्लस पाई बाय 6 पे और एक ही आपका होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे। तो अगर आपको नेगेटिव नहीं मिलता तो या तो आपको 7 पाई बाय 6 मिल जाएगा या 11 पाई बाय 6 मिल जाएगा। तो इसमें से 7 पाई बाय 6 भी इसकी जगह चलेगा, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर ये माइनस, अब ये नहीं यहाँ पे मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस पाई बाय 6 नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेवेंथ में क्या बोला? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो इस इक्वेशन का पैटर्न आपको दिख रहा है? अरे कल आपको बताया था ना, a साइन x प्लस का b कॉस x इक्वल टू c। ये पैटर्न हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, है नो सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना है, और वो भी क्या करना है? इंटीग्रल वैल्यूज पे ही काम करना है। तो यहाँ से ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो 7 कॉस x प्लस का 5 साइन x। इसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है, या फिर हमने जो कल सीखा था, मैं चलो उसी को डायरेक्टली लगा देता हूँ। देखो देखो हमने कल क्या सीखा था कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी का सोल्यूशन अगर आएगा तो कब आएगा? जब c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 से 1 के बीच है। यही सीखा था। तो c की जगह हमारे पास कितना है? 2k प्लस 1, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 49 प्लस 25 कितना होता है? 74। तो ये आपके पास में रूट 74 का वैल्यू कितना आना चाहिए? -1 to 1। अभी रूट 74 इधर जाएगा तो ये आपके पास में माइनस का रूट 74, 2k प्लस 1, और ये आपके पास रूट 74, ये ऐसा आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो क्या, अब इंटीग्रल वैल्यू पूछी इसने, तो इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो रूट 74 किसके अप्रॉक्सीमेटली होता है? 8 के। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना ये तो इसको मैं एक बार इंटीजर में 8 रख लेता हूँ और इसको भी इंटीजर में 8 रख लेता हूँ। ये क्या है? ये आपका 2k प्लस 1 है, बट अपने को तो k के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ से 1 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -7, सॉरी ये -9 हो जाएगा। ये आपका लाइक 2k अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 करोगे ना, तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, और आपको k चाहिए तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 4.5 आएगा और ये प्लस का 3.5 आएगा। अब इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो कितनी आएंगी? देखो, अरे माइनस का 4.5 है, लाइक यहाँ 0 है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, और ये 1 2 3 और 4। तो आपका जो वैल्यू वो कहीं यहाँ पे आपका आ रहा है 3.5 और यहाँ पे कहीं आपका आ रहा है 4.5, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंटीग्रल वैल्यूज आपका सोल्यूशन देगा। ठीक है, ये नो नहीं आएगा, यहाँ पे है सोल्यूशन आएगा, कि नो सोल्यूशन में तो फिर आपके काफ़ी सारे रिजल्ट बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। कि ये इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू पे इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो वो हमने कल पढ़ ही लिया था कि a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c सॉल्वेबल इसी पैटर्न पे होती है। तो इस पैटर्न का ध्यान लेके हमने क्या कर लिया? पूरा का पूरा इंटीग्रल वैल्यूज निकाल लिए। ठीक है, 8। अब देखो ये यहाँ पे जब रेंज दिया होता है ना, तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में ना निकाल के बस उस सॉल्यूशन पे
उस रेंज पे ध्यान देना होता है। लाइक आपको एक क्वेश्चन क्या दिया है, साइन एक्स प्लस का 2 साइन 2x माइनस का साइन 3x इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि 0 से पाई के बीच में इस रेंज में इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं वो लगा दो। साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, साइन 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स 2x, तो 2 तो पहले से ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस का साइन 3x का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये साइन चेंज करके माइनस का साइन 3x प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब देखो जितनी भी टर्म है सब में से साइन एक्स कॉमन दिख रहे हैं, तो सब में से अगर आप साइन एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो क्या क्या बचेगा, देखो साइन एक्स से कॉमन लोगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 4 कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ से सॉरी ये दोनों को साथ ही लिख लो ना, ये 1 है और ये माइनस का 3 है, तो -2 साथ ही लिख देता हूँ। चलो तो माइनस का 2 प्लस का 4 कॉस एक्स और प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बचेगा अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो। अब यहाँ पे अपन अंदर अगर ये कॉस का है तो इसको भी कॉस में बना लेते हैं, तो ये साइन एक्स माइनस का 2 प्लस का 4 कॉस एक्स और प्लस 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो अब साइन एक्स, इसको अगर अपन देखेंगे तो ये तो आपके पास कितना आ रहा है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 2 ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी में जो नेगेटिव आ रहा है इसमें से अगर मैं माइनस साइन अगर बाहर ले लूँगा तो ये आपके पास बचेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का 4 कॉस एक्स, यही बचेगा ना। यहाँ से आपके पास 2 बच गया, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये 4 कॉस एक्स बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, अब ये इक्वेशन जो बनेगी इसको जब सॉल्व करना है तो मैं एक बार के लिए साइन एक्स को तो ले जाता हूँ इधर, एक बार देखिएगा अब जो कर रहा हूँ मैं 2 माइनस, और इसमें देखिए क्या होगा, ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये तो आपके पास है ही। अब देखो अंदर वाले टर्म को 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए बस यहाँ पे आपको एक +1 कर देना है और एक +1 बाहर कर देना है, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में 3 कॉसेक एक्स, तो ये आपके पास बना 2 माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉसेक एक्स, ठीक है। अब देखिए अब इस इक्वेशन को आप देखना, कॉसेक एक्स के बारे में अब मैंने ऐसा क्यों किया अब मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किए थे। अब कोसेक एक्स की अगर अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसका राइट हैंड साइड लेता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। कोसेक एक्स की अगर हम बात करते हैं तो कोसेक एक्स हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, अरे या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोसेक एक्स अगर आपका 1 है तो 3 कोसेक एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। मतलब राइट हैंड साइड को कभी भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू 3 से कम नहीं आएगा, 3 या 3 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये है 2 माइनस का 2 कॉस एक्स -1 का होल स्क्वायर, तो इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही रहा है ना, ठीक है। अब ये 2 था, 2 + 1 ये आपका 3 बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका है 3 माइनस दिस, तो इसका जो वैल्यू है देखो स्क्वायर हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव हो रहा है, तो यानी इसको जब भी आप सॉल्व करोगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को, उस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमेशा 3 से छोटा आएगा या नहीं आएगा बताओ। अरे आप ये 3 में से माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब लेकिन अब एक और खास बात, यहाँ पे अब आपको रेंज दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, ना तो आप 0 रख सकते हो ना ही पाई रख सकते हो, 0 और पाई वैलिड नहीं है, तो 0 और पाई दोनों ही जब आप नहीं रख सकते इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी भी पूरा 0 तो होगा ही नहीं,
ठीक है, इसका मतलब ये रिजल्ट 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बट 3 कभी नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट हैंड साइड है वो 3 या 3 से बड़ा आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है वो 3 से छोटा आ रहा है, बराबर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब कितने सोल्यूशन आएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो फाइनल रिजल्ट इज नो सोल्यूशन और द जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट, ये आपको दिया है a1 प्लस का a2 cos 2x प्लस का a3 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है और ये एक ट्रिपलेट है, a1 a2 a3। आपको बोला है ऐसे कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस फॉर देयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ट्रिपलेट है, इन तीनों का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये आपके पास a1 प्लस का a2, ये cos 2x है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, साइन में बना देता हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x प्लस का a3, और ये आपका साइन स्क्वायर x चल ही रहा है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो a1 प्लस a2 तो एक जगह जाएंगे, ठीक है, और प्लस का यहाँ से जब आप लोगे तो साइन स्क्वायर x तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास बचेगा a3 माइनस का 2a2, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका एक तरह से एक आइडेंटिटी बन गया। यहाँ a1 प्लस a2 आ रहा है, और ये आपका प्लस का a3 माइनस का 2a2 साइन स्क्वायर x आ रहा है। और जब ये इक्वल टू में 0 आइडेंटिटी है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, यानी a1 प्लस a2 का वैल्यू भी आपको 0 करना पड़ेगा, एंड a3 माइनस 2a2 का वैल्यू भी आपको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप a1 का वैल्यू लोगे तो a1 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का a2, समझने के लिए एक बार। ठीक है, तो a1 का वैल्यू a2 लिख दो, या a2 का वैल्यू माइनस का a1 लिख दो, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, तो यहाँ a2 का वैल्यू आपने लिख दिया माइनस का a1, और यहाँ से a3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a2, और 2a2 में a2 की जगह माइनस का लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2a1। तो इसका मतलब जो भी आपका सोल्यूशन है a1 a2 a3, उसमें a1 तो आप एज इट इज रखिए, a2 की जगह माइनस का a1 रख सकते हो, और a3 की जगह माइनस का 2a1 रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या बन गया, अब ये a1 किससे बिलोंग करता है, ये तो R से बिलोंग करता है ना, अरे ये तो इसने पहले ही बोला है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आप कितने ट्रिपलेट बना सकते हो, तो कितना आंसर आएगा, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर। और ये वैसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है तो ये चीज़ तो आप भी जानते हो कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, अरे 3 वेरिएबल हैं, और 3 वेरिएबल इक्वेशन तो 2 ही है। तो 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन जब आपके पास अवेलेबल रहते हैं तो उस कंडीशन में आपके सॉल्यूशन क्या आते हैं, इनफाइनाइट ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ कितने आंसर आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। आपको इक्वेशन दिया है 3 साइन स्क्वायर x माइनस का 7 साइन x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 0 से 5 पाई में ही आपको काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक बन रहा है, फैक्टर कर लें इसके, तो कितना आएगा, साइन x माइनस का 2, और एक आएगा आपके पास में 3 साइन x माइनस का 1, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो यानी यहाँ से या तो साइन x का वैल्यू आपका कितना आएगा 1/3, या फिर साइन x का वैल्यू कितना आएगा 2 आ नहीं सकता, ये चीज़ हमें पहले से पता है, तो ये वैल्यू हमारा आने वाला है 1/3। अब देखो 1/3 जो है वो किस एंगल पे होता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आप इतना सोचो ये है तो पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो यहाँ देखो 0, ठीक है, एंड दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड 2π। तो 0 से 2π में अगर मैं देखता हूँ तो साइन मेरा 2 बार पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 0 से 2π में मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। ठीक है, बताओ कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद में मैं 2π से कहाँ जाऊँगा, 0 से 2π में मैंने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, अब मेरा एक साइकिल पूरा, अब मैं 2π से फिर कहाँ जाऊँगा यहाँ पे, तो 2π से कितना जाएगा 3π, तो 2π से 3π में 2 सॉल्यूशन आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से मैं काउंट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 4, तो इसका मतलब 4π से 5π में आपको 2 सॉल्यूशन और मिल जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे आपके 6। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, अरे साइन x का वैल्यू आपका पॉजिटिव है,
तो आपको तो साइकिल बनाना है ना, 0 देन 2 पाई देन 4 पाई एंड देन 6 पाई, ये मान लो आप। तो 0 से 2 पाई में 2 बार पॉजिटिव है, 2 पाई से 4 पाई में 2 बार पॉजिटिव है। अब 4 से 6 तक तो अपन जाएंगे नहीं, यहाँ पे बीच में 5 पे ही रोक दिया। तो हमें तो पता है ना कि 4 से 5 यही तो पाई का गैप है, तो इसी में 2 बार और पॉजिटिव आ जाएगा। आगे तो 2 बार नेगेटिव होता है, हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, ये टोटल सॉल्यूशन इसके कितने आ जाएंगे, 6। तो 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बोला है, ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है। तो सिग्मा तो देखो हटाना ही पड़ेगा, बिना सिग्मा हटाए तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सिग्मा जब आप हटाओगे तो कोसेक को आप 1/sin थीटा लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इसे साइन के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप m का वैल्यू यहाँ 1 रखो, तो 1 रखने से कितना आएगा, 1 फर्स्ट वाले में ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये तो बनेगा साइन थीटा, और ये क्या बनेगा आपके पास में, साइन थीटा प्लस पाई/4, यही बनेगा ना। m की जगह 1 रख रहे हो, फिर प्लस m की जगह जैसे आप 2 रखोगे तो 1/2 रखने से ये वाला टर्म कितना बनेगा, साइन थीटा प्लस पाई/4, यही बनेगा। और अगला वाला यहाँ पे रखोगे तो 2 यानी 2 पाई/4 या फिर पाई/2, जैसा आप समझो बेटर। तो एक बार के लिए इसको समझने के लिए मैं इसे 2 पाई/4 रख देता हूँ। ठीक है, बाद में आप इसे पाई/2 की फॉर्म में लिख दीजिएगा। ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा चलते चलते लास्ट वाली टर्म में डायरेक्ट लिख दूँ, 6 रखूंगा तब कितना आएगा। तो जैसे मैं इसकी जगह 6 रखूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, साइन थीटा प्लस 6 यानी 3 पाई/2, या लिख सकता हूँ ना, या फिर आप डायरेक्ट लिखोगे इसकी जगह 6 रखोगे तो कितना आएगा, 5 पाई/4। m की जगह जैसे आपने 6 रखा तो 6 - 1 ये आ गया, और यहाँ से रखोगे तो साइन थीटा प्लस, और ये कितना आएगा, 6 पाई/4। ये आपके पास मैंने सारे के सारे क्या कर दिए, इक्वल टू 4√2। हमने सारे के सारे जो सिग्मा थे वो हटा दिए। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे खास बात है इस क्वेश्चन की, वो पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका दिमाग चले। देखो ये जो दोनों एंगल है इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना, पाई/4। ऐसे इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, पाई/4। ऐसे इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस देखो कितना है, पाई/4। तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में साइन का जो 2 टर्म आ रहा है उनमें एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई/4 का आ रहा है। ठीक है, तो पाई/4 का आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इससे 1/sin पाई/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो पाई/4 है बस इसको हम कैसे लिख देते हैं, जैसे हमारी नीड है। तो हमारी नीड यहाँ पे कैसी है, थीटा प्लस पाई/4 माइनस थीटा। ठीक है, और ये आपके पास ऐसा चल ही रहा है। ठीक है, ऐसे इसको अपन कैसे लिखेंगे, साइन इन दोनों के डिफरेंस से लिखना है तो थीटा प्लस 2 पाई/4 या पाई/2 लिख दीजिएगा आप इसे। ठीक है, और माइनस ये पहला एंगल हो गया और माइनस ये दूसरा एंगल हो गया, अपॉन साइन थीटा प्लस पाई/4 एंड साइन थीटा प्लस 2 पाई/4। और ऐसे आप लास्ट तक जाओगे तो साइन थीटा प्लस 5 पाई/4 एंड साइन थीटा प्लस 6 पाई/4। तो इन इस पर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो साइन थीटा प्लस 6 पाई/4 में से थीटा प्लस 5 पाई/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और इज इक्वल टू तो 4√2 आ ही रहे। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये हमारे लिए a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, साइन a माइनस b। तो यानी 1 ये जो साइन पाई/4 1/√2, तो ये तो √2 हो जाएगा, और इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इक्वल टू में डायरेक्टली 4 लिख दूंगा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा प्लस पाई/4 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस पाई/4 साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से आएगा और ये इन दोनों से स्प्लिट कर देते हैं। साइन थीटा प्लस पाई/4 इसका अलग लिख दीजिएगा, और साइन थीटा
साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इसका अलग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया। फिर प्लस, अब दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस, ये मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो थीटा प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 एंड साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से आपका साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 और साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 अलग हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 और साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म ऐसे ही चलती रहेंगी लास्ट तक। ठीक है, अब लास्ट वाले को भी लिख दो। यहाँ तक जाते जाते जब इसको आप फिर से लिखोगे तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 एंड साइन थीटा प्लस 5 पाई बाय 4, ठीक है। और इन दोनों टर्म को यहाँ अलग से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये और इक्वल टू में आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखो अब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये पहले वाला देखो क्या होगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बचेगा, कॉट थीटा, ठीक है। अगला वाला जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से आपका साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है। फिर प्लस अगला वाला आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या चला गया, साइन ये वाला चला गया, तो अगेन क्या बच रहा है, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। तो देखो पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो प्लस माइनस ऐसे कर करके आपके पास में लास्ट जो टर्म यहाँ से बचेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 2। लास्ट वाला जो टर्म आएगा ये यहाँ तक, एक मिनट रुको, ये कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 इसका आ गया, और ये वाला टर्म यहीं पे आएगा, यहीं का है तो इस वाले का पाई बाय 2 तक मैं लिख देता हूँ। देखो ये वाला कैंसिल आउट आ गया, तो कितना आएगा, कॉट, यहाँ लिख दो माइनस का कॉट थीटा प्लस पाई बाय 2। ये क्या जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट ठीक है, कैलकुलेशन समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी करने ज़रूरी है। अब ये चलता रहेगा, और लास्ट वाला जो ये वाला पार्ट दिख रहा है हमें, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच रहा है, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 और माइनस इसको थीटा, देखो यहाँ से क्या चला गया, अगर 5 पाई बाय 4 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कॉट कितना बचेगा आपके पास, थीटा प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो अब क्या होगा, देखो ये इन बिटवीन वैल्यूज हैं सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, फर्स्ट वाला से बचेगा। देख लीजिएगा एक बार पूरा का पूरा इसको, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो एक तो कॉट थीटा बचेगा और एक आपका टेन थीटा बचेगा, ठीक है, बिल्कुल। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास एक टेन थीटा बचेगा और एक कॉट थीटा बचेगा, बाकी सारी की सारी टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इक्वल टू में आपके पास कितना आ रहा है, 4, और फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपके पास 4 आया है, तो इसका मतलब अब इसे आप कैसे डील करोगे, अरे ये तो अब क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, एक टेन थीटा है एक कॉट थीटा है, तो इसका क्वाड्रेटिक बना के टेन का वैल्यू निकाल लो, तो ये आपके पास टेन थीटा आ गया, ये 1/10 थीटा आ गया इज इक्वल टू 4, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 टेन थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिसको अगर आप tan थीटा में सॉल्व करोगे तो tan थीटा कितना आएगा आपके पास में, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का b करोगे तो ये आपका 4 प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो tan थीटा आपके पास आएगा, ये कितना बचेगा 4 प्लस माइनस का रूट 12, और रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3, नहीं 2 रूट 3, सॉरी ये 2 रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से आपके पास में tan थीटा का वैल्यू आएगा 2 प्लस माइनस का रूट 3। तो ये वैल्यू देखा हुआ लग रहा है 2 प्लस रूट 3। तो ये वैल्यू कब आएगा आपका tan में पाई बाय 12 पे। तो या तो पाई बाय 12 आएगा या आपका 5 पाई बाय 12 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये जो आपका इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो था एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में कहाँ से अपन चले थे, सबसे पहले अपन ने कॉसेक को साइन में बना लिया, उसके बाद में हमने टर्म्स का डिफरेंस देखा जो पाई बाय 4 थीगा, इसीलिए हमने वो वाला ऊपर बना लिया। और ऊपर बनाने से क्या होगा, आप इसकी एक एक टर्म को खुद खोलना, सारा का सारा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद में जो बचेगा वो फर्स्ट और लास्ट बचता है। एज यूजुअल आप पूरा का पूरा टर्म निकाल लेना। तो उस कंडीशन में अब आपके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, बोथ आर द वैलिड आंसर, पाई बाय 12 एंड 5 बाय 12। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं 0 से 2 पाई में ही आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता है, तो जहाँ जो जो फॉर्मूला आपको पता है उसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो ये तो एक बार एज इट इज रख लेते हैं। अब ये हम पहले से ही जानते हैं इसको, अरे कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये वाली टर्म अपन काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। और ऐसे अगर इसको 6 वाले को लिखेंगे तो 6 वाले को कैसे लिखेंगे, तो 1 तो आएगा ही आएगा, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे पैटर्न्स आप जानते हो, तो इसको मैंने क्या डायरेक्ट उसी तरीके से लिख दिया। इन दोनों को इंडिविजुअली अपन ने कई बार सॉल्व किया है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो 5 बाय 4 कॉस स्क्वायर 2x, ये तो आएगा ही आएगा। अब आपके पास में देखिए 1 और 1 2, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये कितना बच रहा है माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इतना ही बचेगा। तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर 2x में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 बाय 4 कॉस स्क्वायर 2x, तो माइनस का 5 बाय 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, और से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको साइन 2x बना दीजिए। तो 5 बाय 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, या फिर ये किस में बना जाएगा tan में, तो tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। और ये tan का तो अपन ने पढ़ ही रखा है, तो ये आपके पास में tan स्क्वायर 2x है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 कब आएगा tan पाई बाय 4 पे, तो tan स्क्वायर पाई बाय 4, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। ये हमारे यहाँ से क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 0 से 2 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तब 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन निकालना है, तो रखो इसमें वैल्यू। तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो कितना मिलेगा x का वैल्यू पाई बाय 8, n का वैल्यू 1 रखोगे कितना मिलेगा, 1 रखने से देखो पाई बाय 2 प्लस, एक बार मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। ठीक है, ऐसे n का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको पाई प्लस माइनस पाई बाय 8। n का वैल्यू आप 3 रखोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। और n का वैल्यू आप जैसे ही 4 रख रहे हो तो यहाँ से एक बार 4 रखने से कितना आएगा 2 पाई, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 8। अब आगे नहीं जाएंगे।
ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो पाई बाई 8 आ ही रहे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 8 प्लस माइनस पाई बाई 8, तो इसको प्लस करोगे तो 5 पाई बाई 8 आएगा और माइनस करोगे तो 3 पाई बाई 8 आएगा। तो दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसे यहाँ से देखो ये आपके पास पाई आ रहा है, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे एक बार के लिए आप, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 8 पाई 9, ये कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 8, प्लस लोगे तो 9 पाई बाई 8 आएगा और माइनस लोगे तो कितना आएगा 7, तो ये आपका 7 पाई बाई 8 आएगा। दो सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से फिर से 4 बनाओ, 8 बना लो, तो 8 बनाओगे तो कितना आएगा 12, तो 12 पाई बाई 8 प्लस माइनस पाई बाई 8, तो यहाँ कितना आएगा 13, तो 13 पाई बाई 8 और माइनस लोगे तो 11 पाई बाई 8, ठीक है। और यहाँ से 2 पाई में लोगे तो 2 पाई में अगेन इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक मिनट 8 चाहिए ना अपने को, तो 8 चाहिए तो इसको 8 से ही करोगे आप, तो यहाँ 8 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 16 पाई प्लस माइनस पाई बाई 8, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 17, तो 17 पाई बाई 8 एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। बट देखो प्लस वाला अपन नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि 2 पाई प्लस करने का मतलब तो वो आपका इस क्वाड्रेंट को क्रॉस कर गया ना, तो ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ आपके पास 15 पाई बाई 8। तो आपके फाइनल सॉल्यूशन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से कितने आ रहे हैं 8। ये काउंट करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा ही उसने यही है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो आपने जनरल सॉल्यूशन तो ऊपर निकाल लिया, बट आपको n का वैल्यू रख के 0 से 2 पाई में वो सारा का सारा वैल्यू चाहिए जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। देखिए नेक्स्ट आपके पास है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, तो ये तो दिखने में आपको इतना सिंपल सा दिख रहा है। तो इसमें देखो ये तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा है ही, इसको भी अपन tan में ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos 2 थीटा, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये, इसमें अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका यहाँ चला जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया, ओके। तो अब देखो यहाँ से अब देखो कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कॉमन आ रहा है, ठीक है चलो। तो tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये टर्म इधर लेके आ जाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से पूरे में से जब आप tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 3, तो दिस इज 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि हमें यही तो पैटर्न बनाना था। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 वाला पैटर्न है, तो इसमें तो कोई भी लगा दो आप, या tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से n पाई। ठीक है, या फिर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बोथ आर द रिक्वायर्ड आंसर, n पाई एंड n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो दोनों किस में है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखें। The real solution of the equation cos s to power 7x plus sin s to power 4x equal to 1 in the interval, that is very very important। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमेशा इंटरवल पे पूरा फोकस कीजिएगा। तो देखो पावर जब हायर आ गई, देखो इतनी कैलकुलेशन मैंने आपको करवा दी है, हमेशा ध्यान रखना पावर जब हायर होती है ना तो सॉल्व नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग से ऑब्जर्व होता है। लाइक ये cos s to power 7x को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin s to power 4x, ये आपका cos s to power 7x है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब कोस इज टू पावर 7x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल करने का मतलब मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म इस तरह से आएगा कि ये 7 है तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस टू पावर ये तो 5 हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये तो बचेगा ही बचेगा, बट साथ में मैंने यहाँ से क्या किया है, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म को कैंसिल आउट कर दिया। तो कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म को कैंसिल आउट कर दिया तो ये भी तो अलग से जीरो होगा ना, तो ये मैं अलग से कर देता हूँ आपको। तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर जीरो है तो यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। और कॉस एक्स का वैल्यू जीरो अगर है तो यहाँ माइनस पाई से पाई में कितनी बार होगा एक्स का वैल्यू, ऐसा 2 बार, एक बार माइनस का पाई बाय 2 और एक बार प्लस का पाई बाय 2। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स अगर आपका जीरो है तो कॉस एक्स जीरो माइनस पाई से पाई में 2 बार होगा, एक बार पाई बाय 2 पे और एक बार माइनस पाई बाय 2 पे। ठीक है, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं, कोस टू पावर 5x इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, कोस टू पावर 5x। तो इसको तो अपन सॉल्व करना जानते हैं, यानी इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। अरे कॉस पे कितना भी पावर लगा दो इंडिविजुअली तो लेस देन इक्वल टू 1 ही आता है, बट यही अगर आप राइट हैंड साइड में आपको जो दिया गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और वो आपको माइनस पाई और पाई में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होने की वजह से 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी 1 से बड़ा आएगा। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अरे 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से अगर cos x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, 0। और ऐसे यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो देखो तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू 0, 1 से 1 चला गया, तो यानी यहाँ से भी आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो इन दोनों में ही क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 तो इसलिए आ गया, और ये दो सॉल्यूशन आपने पहले से ले रखे हैं, एंड दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 3 सॉल्यूशंस आर देयर। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक तो समझने में, किसी भी तरह की कैलकुलेशन में? सर एक बार ये वाला कॉस हमने तब कैंसिल करा था ना, कॉस स्क्वायर देखो एक्स इसको ऐसे समझो, अगर आपको से। डाउट है ना तो इसको आप ऐसे समझो, इस टर्म को आप इधर ले आओ, मतलब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कॉस एस टू पावर 5x बचा और माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दो आप इसको। अगर आपको डाउट है ना तो आप इस टर्म को ऐसे लिख दीजिए। अरे इधर ले आइए, इधर लेके आओगे तो दोनों में इनमें से तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ एज इट इज बच गया, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो ये जो 0 वाला टर्म है ये मैंने आपको अलग से सॉल्व करके बता दिया, और ये जो 0 हुआ ये मैंने अलग से सॉल्व कर दिया। ठीक है, बताओ आपको डाउट? नो सर। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, इस इक्वेशंस के आपको सारे के सारे सॉल्यूशन निकालने। क्या है, अब इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, तो इसका वाला इसको भी साइन में ही बना के लिख देते हैं डायरेक्टली। तो 4 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी इधर ला के लिख दीजिएगा माइनस का 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास में क्या बन रहा है देखो, अगर आप इसको सॉल्व करके पूरा लिखोगे तो 4 माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स, 4 साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा 4 साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें से साइन एक्स तो वैसे भी पूरे में से कॉमन ले लेते, ऐसा ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो अब इन दोनों में से ये वैसे ही साइन एक्स बचेगा, तो टोटल पूरा बाहर ही ले लो ना साइन एक्स, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, अरे साइन एक्स जब आप पूरा का पूरा बाहर ले लोगे तो यहाँ से आपके पास में रिजल्ट स्वरूप क्या बचेगा,
यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स, और अगर आप साइन एक्स, इन दोनों में से साइन एक्स आपने लिया तो यहाँ से बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये साइन एक्स है, माइनस इसमें से और कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये तो अब अपने को पता है ही। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, साइन एक्स को 0 कर देते हैं। तो साइन एक्स को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, n पाई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया। दूसरा आपका क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टर नहीं हो रहे तो सीधा आचार्य लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आपके पास साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस कितना आ रहा है 20 अपॉन 8। तो इसमें से आप क्या कर रहे हो, 2 कॉमन लेके फिर से कैंसिल आउट कर दो तो कितना बचेगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 5/4। ठीक है, अब यहाँ से तो प्लस और माइनस दोनों ही वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग और ऊपर वाला मैक्सिमम 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो बोथ आर द वैलिड आंसर। तो ये क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसको लिखने का तरीका कैसे बताया था, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा, जहाँ अल्फा का वैल्यू आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस का रूट 5/4। ठीक है, दैट इज योर आंसर। एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया। अगर ऑप्शन में होते तो बोथ आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे। नेक्स्ट, अब आपको इसको सॉल्व करना है -पाई से पाई में। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 8 रेज़ टू पावर में आपको दिया है 1 प्लस का मॉड कॉस एक्स प्लस का मॉड कॉस स्क्वायर एक्स एंड अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपको दिया है 64। ठीक है, तो देखो इन दोनों का पहले बेस सेम बना लेते हैं ताकि बेस को कंपेयर कर सके। तो 2 रेज़ टू पावर ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 1 प्लस का मॉड कॉस एक्स प्लस का मॉड कॉस स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, और ये क्या बनेगा, 2 का पावर 6 बन जाएगा। तो बेस तो सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर दो। तो जैसे आप पावर को इक्वेट करोगे 3, या फिर 3 से इसको भी काट दो, डायरेक्ट अपन इक्वल टू में 2 लिख देते हैं। ओके, तो 1 प्लस का मॉड कॉस एक्स प्लस का मॉड कॉस स्क्वायर एक्स अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। ठीक है ना, दिस इज इनफाइनाइट जीपी ना, और इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या बता रखा है आपको, a अपॉन 1 माइनस का r, जहाँ a आपका फर्स्ट टर्म होता है और r आपका रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस का मॉड कॉस एक्स, जो जैसा है उसको वैसे का वैसा रख लो, इज इक्वल टू 2। तो यानी यहाँ से जब आप फ्लिप करके लिखोगे तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा। यही आएगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करके लिखना है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स अगर हाफ है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, कॉस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस हाफ। यानी इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो प्लस हाफ भी आ सकता है और माइनस हाफ भी आ सकता है। तो अब आपको दोनों देखने पड़ेंगे, किस में, -पाई से पाई में। ठीक है, तो -पाई से पाई में अगर आपको ये सोल्यूशन देखने हैं तो सोल्यूशन आपके कितने आएंगे बताओ। अरे जैसे 1/2 की बात करते हैं तो π/3 में आएगा, यही आएगा। और π/3 की जगह अगर आप -π/3 एंगल दोगे तो भी आ जाएगा। अरे कॉस -π/3 भी तो 1/2 होता है। और -हाफ अगर आप दोगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, 2π/3 एंड माइनस का 2π/3। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितने आ गए, प्लस माइनस का π/3 इज 1 सॉल्यूशन एंड प्लस माइनस 2π/3 इज अनदर सॉल्यूशन। तो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कितने सॉल्यूशन है तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस आर देयर
क्या पूछा है इसने, फाइंड द वैल्यूज ना, हाँ, तो दीज आर योर आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी तो आसान सा ही है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 2 और माइनस पाई से पाई के बीच में इसको सॉल्व करना है। तो देखो देखो ये आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2। तो देखो ये जो आपका 2 है, एक बार इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो क्या है कि माइनस पाई से पाई के बीच में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे डायरेक्ट सेटिस्फाइड हो। ठीक है, बट इसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, पूरा सब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2 है, अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या होगा मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगा। इसका स्क्वायर यही आएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने साइन 2x लिख दिया, हो गया इसका स्क्वायर, और ये आप एज इट इज रख लो, और ये क्या आपका, ये आपका 2 का स्क्वायर है। तो अब इसको देखो कंपेयर करो, जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है, इसका मतलब 1 प्लस साइन 2x का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी साइन 2x फिर कितना आएगा आपका 1 आएगा, और साइन 2x अगर 1 आएगा इसका मतलब 2x का वैल्यू कितना आना चाहिए, पाई बाई 2, इन दैट रेंज, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका पाई बाय 4। दिस इज अ सब्जेक्टिव वे, और बाकी इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट x की जगह पाई बाय 4 रख के सेटिस्फाई करवा दो। देखो जनरल इक्वेशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट।